रतलाम जिले के नामली में न्याय यात्रा निकाल शिवम राठौर को न्याय दिलाने की मांग। तहसीलदार व थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। नामली 13 फरवरी 2026 को रेलवे ब्रिज के पास शिवम राठौर का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने के बाद मामला लगातार तोड़ पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को शिवम के घर से एक न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें परिजनों के साथ सर्व समाज के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से नामली थाना पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर शिवम को न्याय दिलाने की मांग की। ज्ञापन में लगाए गए गंभीर आरोप। यहां तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर परिजनों ने निष्पक्ष जांच, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और एसआईटी गठित करने की मांग की। साथ ही कॉल डिटेल व सीसीटीवी फुटेज की जांच करने तथा प्रकरण में संबंधित धाराएं जोड़ने की बात कही। तहसीलदार एवं थाना प्रभारी ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया है। वहीं परिजनों ने स्पष्ट किया है कि यदि शीघ्र निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। देखिए नरेंद्र अग्रवाल की खास रिपोर्ट। आज जो आंदोलन खड़ा है, न्याय यात्रा निकाली है, किस कारण निकाली और क्या रहा है? नामली में शिवम राठौड़ जो एक व्यापारी है और एक सहज और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जिस व्यक्ति की किसी से लड़ाई नहीं हो सकती है, अगर उसका मर्डर होता है और उसके बाद पुलिस चुप रहती है और जो जांच के नाम पर बार बार समय अवधि बढ़ती जा रही है, परिवारजनों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी, उसके बाद वो अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस पे जो शंका हो रही है वो न्याय संगत है। इसलिए नगर के सभी समाज, सभी धर्म, सभी व्यापारी बंधु, मीडिया, पत्रकार साथियों सबने मिलकर इस बात को उठाया है, क्योंकि नामली एक शांतिप्रिय जगह है। यहाँ पर असामाजिक तत्वों की कभी भी बना नहीं दी गई है और नहीं कभी देंगे। और अब जो ये स्थिति बनी है, इसके लिए पूरा नगर एक साथ होकर जो भी असामाजिक तत्व उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। और 7 दिन का इनको समय दिया है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर इन्होंने खुलासा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा नामली नगर तो बंद होगा, व्यवसाय बंद होगा, आवागमन बंद होगा और बहुत सारी चीज प्रभावित होगी, जिसके लाइन आर्डर को तोड़ने का काम भी होगा तो हम करेंगे। लेकिन हम उस लड़के को, परिवार को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि जो मृत आत्मा है, अगर हम लोग यहाँ पे होते हुए अगर उसको न्याय नहीं दिला सकते तो हमारे लिए भी बड़ा पाप का काम होगा। इसलिए हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सब समाज एक साथ होकर निश्चित रूप से 7 दिन का इनका समय है। 7 दिन में अगर पुलिस बड़े से बड़े अपराध का खुलासा कर सकती है, जब उनके पास नामजद और सारी चीजें पुलिस को दिख रही है कि किस कारण से क्या क्या हुआ, तो खुलासा करने में क्यों समय लग रहा है? तो कहीं कहीं लोगों को शंका है, उस शंका का समाधान नहीं होगा तो फिर हम लड़ाई लड़ेंगे। बाहरी लोगों का विषय भी, बाहरी लोगों को यहाँ पर जो पनाह दी जा रही है, कई अभी लगातार चल रहा है। मैंने तो कल भी बोला कि एमडी ड्रग्स के नाम से नामली में जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ बाहरी लोग यहाँ पर आकर एमडी बेच रहे हैं। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी है वो खराब होगी। हम यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, मैं हूँ या चाहे मेरे जैसे और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि है, सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को जब नशे के जंजाल में फंसाने का काम किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को मालूम है क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अब पुलिस अगर ये समय रहते ये केस हो जाए, उसके बाद हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये पुलिस को नहीं पकड़ पा रही है तो फिर जनता को हाथ में लेना पड़ेगा कानून। हम ला के देंगे कि एमडी बेच रहा है, ये एमडी पी रहा है। ये एमडी का नशा अगर एक बार गांव में घुस गया तो इस गांव की फिजा बिगड़ जाएगी। तो मैं तो सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी एमडी बेच रहा है, जो भी पी रहा है, पुलिस को सूचना करो बेवकूफ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को बचाना है। एक सीबीआई जांच की भी मांग करी उसमें आपने शिवम के मामले में? नहीं, अभी शिवम के मामले में अभी क्या आज काय के लिए आपने आंदोलन करा और क्यों रखा है? हमारे राठौड़ समाज के शिवम जी राठौड़ की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमने नामजद जिन लोगों का एफआईआर करवाई है, उनकी गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हो रही है। उसी के माध्यम से हम संदेह के घेरे में प्रशासन और पुलिस प्रशासन है, उसको लेकर आज सर्व समिति समाज ने और पूरे गांव ने एकत्रित होकर मौन होकर न्याय यात्रा का नाम देकर आज हमने यह ज्ञापन दिया है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो पूरी नामली। और इसलिए हम सब जाने पहुंचे हैं, क्योंकि इन पुलिस वालों ने तो मर्डर उसको मतलब आत्महत्या वो कर दिया था कि इसने दवाई दी थी, आत्महत्या की है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, हत्या की गई है। आपके साथ जो घटना हुई, आप कितने दिन हो गए? 8 दिन होगा आज।
आज आप ज्ञापन दिया, क्या कुछ प्रशासन ने आश्वासन दिया? आश्वासन मैडम ने बोला है कि 7 दिन के बाद सब हो जाएगा क्लियर। क्या चाहते हैं, अगर इस 7 दिन के बावजूद नहीं होता है तो क्या अगला कदम होगा? धरना देंगे और यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें आश्वासन नहीं, मतलब वो कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं धरना देते बैठेंगे।